नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि द्रौपदी कौन थी और द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी महाभारत ही द्रौपदी के कारण हुआ था, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि महाभारत इस कारण हुआ था ताकि अधर्म पर धर्म की विजय हो सके। परंतु आज हम द्रौपदी की बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें महाभारत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता कि द्रौपदी कौन थी और द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था। यदि आप भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें नहीं पता कि द्रौपदी कौन है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि द्रौपदी कौन थी और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था। द्रौपदी यह महाभारत की सबसे प्रसिद्ध पात्र हैं, क्योंकि द्रौपदी के बिना महाभारत अधूरा रह जाता। परंतु यह पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी और साथ ही आपको यह बात का भी पता होना चाहिए कि एक दिव्य कन्या भी थी। उसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। आप द्रौपदी को पांडवों की पत्नी भी कह सकते हैं और साथ ही द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक हैं, जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाल कृष्ण, यज्ञेश्वरी, महाभारती, सैरंध्री, अग्निसूत्र आदि अन्य नामों से भी द्रौपदी को विख्यात किया जाता है। तो आप सब जान ही चुके होंगे कि द्रौपदी कौन है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि द्रौपदी का जन्म कैसे और क्यों हुआ था। द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, बल्कि द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने तपस्या करके द्रौपदी को उत्पन्न कराया था ताकि वह कुरुवंश का नाश कर सके। कुरुवंश ने द्रोणाचार्य को श्रेय दिया था, जो कि राजा द्रुपद को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी का बदला लेने के लिए द्रौपदी का निर्माण किया गया था। द्रौपदी को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही बड़ा अयुद्ध यज्ञ करवाया गया था और उस यज्ञ में से द्रौपदी के साथ ही धृष्टद्युम्न का जन्म भी हुआ था। तो आप जान ही चुके होंगे कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था। महाभारत के आदि पूर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप से द्रौपदी को कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम मुहमांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, मैं स्वर्ग गुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें 5 भारतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्त हुए तो मुझसे 5 बार प्रार्थना की है। मेरी बात अनर्थ नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुम्हें 5 ही पति प्राप्त होंगे। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उनका जन्म में द्रौपदी का नाम नलायनी था। नलायनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलायनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उन्हें 14 इच्छित गुणों वाले पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलायनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उनसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलायनी अपने जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह
स्नान करने के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इसी प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में से एक बन गई। नलायनी का पूर्व जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 100 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे। वह नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। इस तरह द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। चलो दोस्तों, मैं आपको द्रौपदी के स्वयंवर की कथा सुनाती हूँ। पांचाल के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक महान पराक्रमी राजकुमार से करना चाहते थे। पांडु पुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह उनसे ही करना चाहते थे। किंतु उन्हें यह खबर मिली कि पांडव मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि वो द्रौपदी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करें। फिर उन्होंने इसके लिए पांचाल कोट में ही द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया और उसकी एक शर्त रखी। कोट के केंद्र में एक खंभा खड़ा किया हुआ था जिस पर एक गोल चक्र लगा हुआ था। उस गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी जो कि एक तीव्र वेग से घूम रही थी। उस खंभे के नीचे पानी से भरा हुआ एक पात्र रखा था। धनुष बाण की मदद से उस पानी से भरे पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। उन्हें कहा कि जो भी राजकुमार मछली पर सही निशाना लगाएगा उसका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने देश के कई महान राजाओं और उनके राजकुमारों को आमंत्रित किया था। सभी स्वयंवर के लिए पांचाल कोट में प्रवेश करते हैं। पांडव उस समय वन में ब्राह्मणों की तरह रहते थे। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी और वेश की ब्राह्मण का धारण किए हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर का प्रचार जब पांडवों को मिला तब वो भी पांचाल कोट में प्रवेश करते हैं। धनुर्धर कर्ण और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी अपने भाई दुष्टोधन के साथ हाथी पर सवार होकर कोट में प्रवेश करती हैं। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजभवन में उपस्थित सभी राजकुमार उन्हें सौंदर्य को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। सभी में इस प्रतियोगिता को जीत कर द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। द्रौपदी को देखते ही सभी राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए इच्छा से अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं, किंतु इस बात ही मुमकिन टास्क में वो सभी एक एक करके पराजित हो जाते हैं। कर्ण दुर्योधन के खास मित्र थे, इसलिए वो दुर्योधन के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में थे। अपने पराक्रम को दिखाने के लिए सामने आते हैं, किंतु द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि मैं एक सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को अपना यह अपमान सहन नहीं होता और वो इस वजह से स्वयंवर छोड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते बहुत से राजा पराजित हो जाते हैं। यह देखकर राजा द्रुपद अत्यंत दुखी होते हैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य कोई भी पराक्रमी पुरुष यहाँ उपस्थित नहीं है। तभी अर्जुन ब्राह्मण के वेश में उस टास्क को करने पहुँचते हैं और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद कर उस टास्क को पूरा कर दिया। द्रौपदी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल दी। दोस्तों, इसी तरह से द्रौपदी का स्वयंवर समाप्त होता और द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हो जाता है।